हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 26 जनवरी 1949 और चौथा है 2 अक्टूबर 1950। तो हम लोग को पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ फीमर की होती है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। जनसंख्या का अगर से पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट और कुछ सेकंड का होता है, जो कि 8 मिनट यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ, इसलिए 8 मिनट सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे को कहा जाता है? तो रैम को तो नहीं कहा जाता है, हार्ड डिस्क को भी नहीं कहा जाता है, मॉनिटर तो देखने के लिए होता है। ये सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब नहीं है, ऑप्शन नंबर बी कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कमल हो जाएगा। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन थे? तो गुप्त वंश का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त हो जाएगा गुप्त वंश का सबसे महान शासक। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन नंबर बी हॉकी सही जवाब हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरण को, ये सभी जानते हैं, क्लास 8 में था पराबैंगनी किरण। ओजोन परत को किसे अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरण को। भारत में सबसे लंबा नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत में सबसे लंबा नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। H2O ऑप्शन नंबर बी पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हम भारत के लोग से पहले हैं? तो हम भारत के लोग ये शुरू ही होता है, यहाँ से संविधान में जो लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ से शुरू ही होता है। हम भारत के लोग यहाँ से शुरू ही होता है, इसलिए इससे पहले कोई भी शब्द लिखा हुआ नहीं है, इसलिए 0 आंसर सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए स्टेपीज। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख है। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ से लिया गया है। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट सहायक होता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। वैसे बहुत लोग K2 भी जानते हैं, लेकिन K2 इसमें नहीं दिया गया है, तो इसलिए कंचनजंगा सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में हो गई थी। ऐसे याद रखना इसको कि आज़ादी से पहले से ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई थी। कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति के लिए कौन सी है? रैम। ये रोम जो होता है ये अस्थायी होता है। रोम के बारे में आपको जानना है कि ये अस्थायी होता है, तो अस्थायी अगर रहेगा तो रोम आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ अस्थायी है तो इसलिए रैम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष चालू हुआ? हमारे प्रधानमंत्री जी 2022 में इसे चालू किए थे। 2022 में हर घर तिरंगा योजना अभियान। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 4 कक्ष होते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध
टिहरी बांध हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बांध है। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। संस्कृत में इसमें वाल्मीकि जी लिखे थे। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 14 से 18। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से। सबसे पहले मुंह से ही चिबाते हैं, उसके बाद आगे की क्रिया होती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने समय में लगाती है? 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? हरित क्रांति के जनक ऑप्शन नंबर ए एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। मानव शरीर के इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? अग्न्याशय। अग्न्याशय इंसुलिन बनाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है। कंप्यूटर की भाषा 0 से 1 कहलाती है मशीनी भाषा। मानव आंख में पुतली का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का प्रवेश नियंत्रित करना है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अभी आपको ऊपर में बताए थे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह के डेली वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।